प्रधानमंत्री मोदी ने वो काम करके दिखा दिया है जो आज से पहले सिर्फ हनुमान जी ने किया था। हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत उठाया था लक्ष्मण को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ संजीवनी उठाने की बात नहीं हो रही। यहाँ संजीवनी जैसे पहाड़ को ही धीरे धीरे गायब करने की तैयारी हो चुकी है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक करीब 670 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये वही अरावली है जो जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है, जो दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों को रेगिस्तान बनने से रोकती है और जो थार के रेगिस्तान को उत्तर भारत की तरफ बढ़ने से आज तक रोक कर खड़ी रही है। और याद रखिए, अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है, करीब 2.5 करोड़ साल पुरानी। अब सरकार ने ये कहा कि जो पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचाई के हैं उन्हें पहाड़ नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस दलील को मान लिया। अब ध्यान दीजिए, अरावली की करीब 93% पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम ऊंचाई की है। मतलब साफ है, अरावली का 93% हिस्सा अब कानून की नजर में पहाड़ ही नहीं रहा। और जब पहाड़ नहीं रहा तो वहाँ माइनिंग होगी, पत्थर निकाले जाएंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, होटल बनेंगे और इंडस्ट्री खड़ी होगी। अब सवाल उठता है, इसका फायदा किसे हो रहा है? अगर पिछले 2 से 2.5 साल का डेटा देखा जाए तो देश की सीमेंट सेक्टर में तेजी से बड़े निवेश हुए हैं। अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, पेन्ना सीमेंट और सांघी इंडस्ट्रीज, इन सभी कंपनियों में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदी गई। अब एक सीधा सा सवाल, सीमेंट किससे बनता है? पत्थर से, पहाड़ से। और देश में सबसे आसान, सबसे पास और सबसे कम सुरक्षित पहाड़ कौन सा है? अरावली। अब जरा संविधान को समझिए। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य हैं। यहाँ खनिज संसाधन थे, घने जंगल थे, लेकिन आबादी कम थी। इन राज्यों को डर था कि बड़ी कंपनियां आएंगी, जमीन ले जाएंगी और स्थानीय लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसी डर को देखते हुए संविधान में शेड्यूल 6 लाया गया। शेड्यूल 6 ऑफ कहता है कि इन इलाकों में अगर किसी कंपनी को जमीन खरीदनी है, माइनिंग करनी है, होटल या फैक्ट्री लगानी है तो स्थानीय लोगों की अनुमति जरूरी होगी। वही संसद का नियम सीधे नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का दखल भी सीमित होगा और स्थानीय लोगों की बात ही अंतिम मानी जाएगी। इसी वजह से आज भी पूर्वोत्तर के जंगल बचे हुए हैं और खनन नियंत्रण में है। अब लद्दाख को देखिए। लद्दाख में खनिज भी है और पर्यावरण सबसे ज्यादा संवेदनशील भी है। पिछले 4 साल से एक व्यक्ति लगातार कह रहा था कि लद्दाख को भी शेड्यूल 6 दीजिए ताकि पहाड़ बचे, बर्फ बचे और वहाँ के लोग बचे रहे, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। जब उसने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया और उसे देशद्रोही बता दिया गया। ये वही व्यक्ति है जिसकी सोच पर एक मशहूर फिल्म बनी और आज वही व्यक्ति जेल में है। उसकी मांग सिर्फ एक थी, शेड्यूल 6। अब देखिए, अरावली शेड्यूल 6 में नहीं है, इसलिए आज 800 किलोमीटर लंबी अरावली पहाड़ी को काटने की तैयारी हो चुकी है। जब अरावली कटेगी तो थार का रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, रेत हवा में उड़कर दिल्ली तक पहुँचेगी, वही रेत हिमालय तक जाएगी और वहाँ बर्फ पर जम जाएगी। रेत जल्दी गर्म होती है, बर्फ तेजी से पिघलेगी, वही पानी गंगा और यमुना में जाएगा और आखिरकार वही पानी बिहार में बाढ़ बनकर आएगा। ये कोई राजनीति नहीं है, ये विज्ञान है, ये भूगोल है और भूगोल ही तय करता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य क्या होगा। अब आखिरी सवाल ये है, क्या शेड्यूल 6 गलत मांग थी? क्या पहाड़ बचाने की बात देशद्रोह है? या फिर इस देश में भीड़ चाहती है कि कोई लड़े? लेकिन जब कोई लड़ता है तो भीड़ तालियां तो बजाती है पर उसके साथ खड़ी नहीं होती। और इसी खामोशी का नतीजा है कि आज अरावली कट रही है। कल क्या कटेगा, ये सवाल अब आपसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना पब्लिक न्यूज।